हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे जो देखने में बड़ा ही डरावना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सच में डर लगेगा, नो डाउट इसमें डर लगना स्वाभाविक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि एस हमारा कोई सेट है जो ए नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है। सही है। हमसे पूछा गया कि इफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 स्क्वायर x माइनस का 10x माइनस का a बराबर 0, सही है, हैज रियल रूट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन s, यानी कि s में कितना एलिमेंट आएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला अप्रोच हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हम लिखेंगे। सही है। अब ये बताइए बच्चों कि a क्या है, a नेचुरल नंबर है तो a क्या होगा, मेरा इंटीजर होगा बच्चा, ये क्या होगा, इंटीजर होगा। सही है। और ऑलरेडी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सही है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर है बच्चा। तो इंटीजर में से इंटीजर घट रहा है और इस साइड भी जीरो क्या है बच्चा, जीरो भी क्या है, इंटीजर है। तो पक्का हमें नहीं लगता क्या, हमें नहीं लगता कि 10x को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो 10x को मजबूरन क्या होना पड़ेगा बच्चा, इंटीजर होना पड़ेगा। सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा यही होना चाहिए था कि ये इंटीजर है, ए हमको नेचुरल नंबर मतलब ए इंटीजर, उधर जीरो इंटीजर है, तो 10x को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। अब हमें ये पता चल गया कि बच्चा 10x मेरा इंटीजर है। सही है। तो 10x अगर इंटीजर है तो 10x को हम t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 10x को t मान लेते हैं। और 10x के बारे में पता है कि ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है t भी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। बट हमने क्या देखा, t क्या था, 10x क्या था, इंटीजर था, तो इसमें ये t क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गया, इन टर्म्स ऑफ क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया t के टर्म में, जहां पे हम बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा बच्चा, इंटीग्रल रूट होगा। अब किस किस को ये चीज याद आ गया कि इंटीग्रल रूट का कंडीशन क्या होता था, किस किस को ये चीज देख के याद आ गया कि इंटीग्रल रूट का कंडीशन होता था अगर ax² + bx + c बराबर 0 इंटीग्रल रूट्स हो गए तो a का वैल्यू तो सबसे पहले 1 होना चाहिए था और b और c इंटीजर होना चाहिए था। तो क्या a मतलब t² का कोफिशिएंट 1 है, t के बगल वाला b क्या है बच्चा, इंटीजर है -1, और a ये माइनस a भी तो इंटीजर ही होगा। तो इंटीग्रल रूट की कंडीशन को कर रहा सैटिस्फाई। अब इंटीग्रल रूट होने के लिए इसको d को क्या होना चाहिए, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो d को हमने परफेक्ट स्क्वायर किया, d को हम परफेक्ट स्क्वायर किए तो d क्या आ गया बच्चा, 4a + 1, d क्या आ गया, 4a + 1। अब हम यहां से 4a + 1 क्या है बच्चा, ऑड नंबर है, तो d ऑड परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑड इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन में a क्या दिया बच्चा, a का वैल्यू दिया है 1 से लेके 100 तक, a का वैल्यू कितना दिया है, 1 से लेके 100 तक। तो 4a कितना होगा, 4a का वैल्यू कितना होगा, 4 से लेके 400 तक। तो 4a + 1 क्या होगा, 5 से लेके 401 तक, 5 से लेके 401 तक। तो बच्चा अब हमको पता है कि 100 से लेके 400 तक में 20 परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, 100 से लेके 400 तक में 20 परफेक्ट स्क्वायर आते हैं। बच्चा हम ये भी सोच सकते हैं ना कि 1 से लेके 401 तक में 20 परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है 1 से लेके 401 में भी कितना परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 20 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, 20 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। सही है, परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। बट हमारा d क्या बोला बच्चा, d कैसा है, d कैसा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, 4a + 1 क्या है, ऑड है, तो हमको ऑड परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ऑड परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। हम ये 20 परफेक्ट स्क्वायर कहां से लेके बच्चा, जब हमको 1 से लेके 401 तक चाहिए, बट हमको 5 से लेके 401 तक चाहिए, तो 5 से लेके 401 तक कितना परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चा, जिसमें से देख अगर हम 1 से लेके 401 तक गए तो 20 परफेक्ट स्क्वायर था, तो 5 से लेके 401 तक जाएंगे तो उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हटेगा, 1 का स्क्वायर, और 4 मतलब 2 का स्क्वायर घट जाएगा, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर हट गया। तो यहां से लेके यहां तक कितने परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बचे, 80। अब 18 में हमको कैसा चाहिए, ऑड वाला चाहिए, तो 18 में ऑड वाला कितना परफेक्ट स्क्वायर आएगा बच्चा, 9 परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ सकते हैं 2025 में। सही है। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं बच्चा, एक क्वेश्चन हमको होमवर्क दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी कीजिएगा बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये भी जेईई एडवांस में इजीली पूछा जा सकता है बच्चा। ये क्वेश्चन को आप करके कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। सही है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।